Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9 की NCERT की बुक से फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसका एक्सरसाइज है ये 1.3, उसका ये लास्ट सम है। देखिए कैसे करना है इस सम को। तो ये जो सम स्टार्ट हुआ है यहाँ पे ये आपको बताना है कि ये रैशनल में आएगा, रिपीटिंग में आएगा कि नॉन रिपीटिंग में आएगा, मतलब ये रैशनल है कि इरैशनल है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले हमें ये चार्ट समझना पड़ेगा। ये चार्ट क्या होता है, देखिए हमारे पास कोई भी डिजिट अगर डेसिमल वाला होता है, कोई डिजिट्स दिए उसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल 7.625 लिखा है, अब ये पूरा पूरा नंबर लिखा है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर यही नंबर में ऐसे डॉट 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 बना है या इसमें बार लगा हुआ है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं उनमें भी टाइप्स होते हैं, उनमें दो टाइप्स होते हैं। देखिए उनमें आप बोलोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग हमेशा इरैशनल होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनमें भी टू टाइप्स में रैशनल और इरैशनल निकलता है। कैसे निकलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 7.625 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे पैटर्न क्या है। देखिए डेसिमल के बाद जो डिजिट्स दिए उनमें एक पैटर्न है 625 मतलब ये रिपीट हो रहा है, 625 रिपीट हो रहा है और 625 रिपीट हो रहा है। तो जब ये ऐसे रिपीट हो रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन हम उसको किस में काउंट करेंगे, एज ए रैशनल नंबर में। ठीक है, और वो हम लोग क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि इसके आगे भी डॉट डॉट लगा होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, हम लोग उसको एक्स सपोज करते हैं, फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो से इधर लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये डिवाइड कर देते हैं। तो जब एक्स की वैल्यू निकल के आती है तो वो फ्रैक्शन में निकल के आती है, और जब कोई फ्रैक्शन में निकल के आ रहा है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, तो दैट मीन्स वो क्या होता है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल्स था, बिकॉज ये रिपीटेटिव था, इसमें ये पैटर्न रिपीट हो रहा था, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर आप देखते हो कि ऐसा कुछ है 762 फिर 625 फिर 6256 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, पहले 62 आया, फिर 625 आया, फिर 6256, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसमें वो नंबर एक ऐड होता जा रहा है, तो इसको हम लोग रिपीट पैटर्न नहीं बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये इरैशनल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी आप रैशनल और इरैशनल कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है √23। मैंने बताया था कि जब कोई नंबर रूट से बाहर नहीं आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो इरैशनल नंबर है। अगर आप 23 का एलसीएम लोगे तो आप देखोगे कि 23 सिर्फ अपनी टेबल में ही जाता है, तो दैट मीन्स जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो जस्ट 23 आएगा, मतलब वो रूट से बाहर नहीं आया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इरैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट आता है √225। अब जब आप यहाँ पे √225 का जब आप निकालोगे एलसीएम, तो आप क्या देखोगे, ये देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 5 से, फिर 3 से, तो इसका आ गया आंसर आपका रूट के अंदर 5 × 5 × 3 × 3। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 3 यहाँ से, तो इसका आंसर आ गया 15। मतलब ये √25 पूरा पूरा रूट से बाहर आ गया और इसका आंसर आ गया 15। तो दैट मीन्स जब कोई नंबर रूट से बाहर आ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो रैशनल नंबर है। तो ये तो हुई रूट की बात। ठीक, अब आते हैं डेसिमल। ये देखिए लिखा है 0.3796, इसके आगे कुछ भी डॉट नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, पूरा पूरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हमेशा ही रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि वो पूरे पूरे कैंसिल होकर उनके पूरे आंसर आ गए। जैसे लिखा है 0.56, इसके आगे कुछ भी डॉट नहीं लगा है, मतलब ये फाइनल आंसर है। तो जिसमें बिल्कुल भी डॉट नहीं लगा है, बार नहीं लगा है, इसका मतलब वो क्या हो गया कि वो रैशनल नंबर में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए लिखा है 7.478478, यहाँ पर अगर डॉट नहीं भी लगा है तो भी आप देखिए क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद ये 478 आ रहा है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके आगे डॉट डॉट आएगा ही, मतलब ये 478 आगे भी ऐसे रिपीट होता रहेगा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स इसमें पैटर्न बन रहा है, तो ये कैसा हो गया, ये हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीटिंग है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अब दूसरा नेक्स्ट देखिए, उसमें क्या है, 1 पॉइंट, पॉइंट के बाद पहले लिखा है 10, फिर लिखा है 100,
फिर लिखा है 1,000,000, फिर लिखा है 1 4 टाइम्स 0, फिर उसके आगे भी डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब इसमें हर एक बार 0 एक एक ऐड होता जा रहा है। तो दैट मीन्स ये रिपीटिंग नहीं हुआ, ये नॉन रिपीटिंग हुआ। और जितने भी नॉन रिपीटिंग पैटर्न होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया। तो सबसे पहले रूट से जो बाहर आ जाएगा वो रिपीटिंग, वो इरेशनल नंबर। जो रूट से बाहर नहीं आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। फिर डेसिमल में जो पूरा पूरा कैंसिल होके आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं, तो दैट मीन्स वो रैशनल। डेसिमल के बाद अगर कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रैशनल है। लेकिन डेसिमल के बाद अगर जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनमें कोई भी पैटर्न नहीं है तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं नया एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी 1.4, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।